बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है लिविंग वर्ड इन टाइम। मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में कौन कौन से हमारे पास जो एनिमल हैं वो इनहिबिट करते थे इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अर्थ पर, कि पुराने वक्तों में कौन से जानदार पाए जाते थे, फिर उसके बाद कौन से जानदार ज़मीन पर आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म लिविंग, इसको कहते हैं हम लिविंग वर्ड इन टाइम, के मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में कौन कौन से एनिमल्स और कौन कौन से प्लांट्स वगैरह, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे पास पाए जाते थे। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते थे और कई किस्म के जानदार हमारे पास इवॉल्व हुए हैं। और इसको हमने किस तरह मालूम किया है, फॉसिल के ज़रिए से। और हमने क्या बनाया है, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट वो है जो फॉसिल्स के ज़रिए से हमने टाइम चार्ट बनाया है कि इतने मिलियन ईयर अगो ये वाले जानदार पाए जाते थे, इतने मिलियन ईयर अगो हमारे पास ये वाले जानदार पाए जाते थे। और ये सारा कुछ हमारे पास फॉसिल्स के ज़रिए से आया है। जैसे हमारे पास मट्टी की नई तय बनती हैं तो ये पहली तय बनती है, फिर इसके बाद नई तय आती है मट्टी की, तो वो पहली वाली नीचे दब जाती है, फिर तीसरी लेयर आती है, फिर चौथी लेयर आती है, इस तरह। तो इस लेयर में जो पाए जाने वाले जानदार हैं वो ज़्यादा ओल्डर होंगे, और इसमें पाए जाने वाले उसके बाद वाले आएंगे वाले जानदार, और फिर न्यू और ऊपर वाले सबसे नए जानदार। प्रोवाइडेड डैट के मिट्टी की ये जो लेयर हैं ये डिस्टर्ब ना हो, आपस में ऊपर नीचे मिक्स ना हो जाएं। तो अगर ये मिक्स ना हो तो आपस में, तो जो डीपर लेयर में पाए जाने वाले जानदार हैं वो ओल्डर होंगे, और जो हमारे पास ऊपर वाली लेयर्स में पाए जाने वाले जानदार हैं वो हमारे पास न्यू होंगे। एक मेथड ये हमारे पास फॉसिल्स के ज़रिए से इनकी वो उनकी फॉसिल्स की लेयर के ज़रिए से उनकी क्या क्या की जाती है, एज को डिटरमाइन किया जाता है। और दूसरा हमारे पास तरीका क्या होता है, उनकी डेटिंग करना, कार्बन डेटिंग करना, कि कौन से हमारे पास रेडियो एक्टिव डेटिंग करना कि कौन से उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए जाते हैं। क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रेडिएशन निकलती रहती हैं, और एक किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप दूसरे किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप में पाए कन्वर्ट हो जाते हैं, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास चेंज हो जाते हैं। और वो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पुराने जो होंगे ऑर्गेनिज्म हमारे पास उनमें ज़्यादातर तब्दील हो चुके होंगे, और पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास जो ओल्डर होंगे उसमें कम पाए जाएंगे, और जो न्यूर होंगे उनमें ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि उनकी फुल हाफ लाइफ मौजूद होगी और उनकी रेडियो एक्टिविटी हमारे पास ज़्यादा होगी। और जो ओल्डर होंगे उनकी रेडियो एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि उनकी हाफ लाइफ कम अज़ कम एक या दो हाफ लाइफ उनकी गुजर चुकी होंगी। इसी तरह ये फॉसिल्स जो हमारे पास एक ही लेयर में पाए जाते हैं, मे भी हो सकता है कि वो सेम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में भी पाए जाते हैं और मिक्सिंग के ज़रिए से वो एक ही लेयर में आ गए हैं, तो उनको भी हम कार्बन डेटिंग के ज़रिए से या रेडियो एक्टिव डेटिंग के ज़रिए से हम उनको भी मेजर कर सकते हैं। इस तरह फॉसिल्स की लेयर्स की मदद से ऑर्गेनिज्म के कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नया है, और या फिर हम कार्बन डेटिंग से मालूम करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराना है या कौन सा ऑर्गेनिज्म नया है। अब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है कि मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स जब अपीयर हुए उनको मुख्तलिफ़ टाइम के लिहाज से उन्होंने डिवाइड किया होता है। अगर हम इरा देखें, इरा और पीरियड मुख्तलिफ, और इरा की बात करें तो हमारे पास प्रोटीरोजोइक इरा है, हमारे पास पैलियोजोइक इरा है, मीसोजोइक इरा है, और सीनोजोइक इरा है। हमारे पास 4 बुनियादी तौर पर इराज हैं। प्रोटीरोजोइक इराज की बात करें तो हमारे पास ये 2000 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। आगे इस इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म अपीयर जो हुआ था हमारे पास 3000 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास अपीयर हो रहा है इस चार्ट के मुताबिक। फिर जो जो आगे टाइम चलता गया और वक्त गुजरता गया तो हमारे पास ये पैलियोज़ोइक ईरा आ गया। पैलियोज़ोइक ईरा में हमारे पास 600 मिलियन ईयर अगो तक
से लेके 270 मिलियन ईयर अगो तक। इसमें हमारे पास एज ऑफ ट्राइलोबाइट, एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ एम्फीबियंस वगैरह, इन्होंने फ्लरिश वगैरह किया। और ये वाली स्पीशीज़ हमारे पास पाई जाती हैं। तो इसमें पैलियोज़ोइक इरा की बात करें तो इसमें आगे कौन कौन से पीरियड्स हैं। इसमें हमारे पास कैम्ब्रियन सबसे पुराना पीरियड है जो हमारे पास 600 मिलियन ईयर अगो, फिर ऑर्डोविशियन 500 मिलियन ईयर अगो, फिर सिलोरियन 440 मिलियन ईयर अगो, फिर डिवोनियन 400 मिलियन ईयर अगो, कार्बोनिफेरस हमारे पास 350 मिलियन ईयर अगो, और पर्मियन हमारे पास 270 मिलियन ईयर अगो। अगर मीज़ोज़ोइक इरा जो इसके साथ ही अटैच है, ये हमारे पास 225 मिलियन ईयर अगो से लेके 135 मिलियन ईयर अगो तक है। और इसमें हमारे पास ट्रायसिक सबसे पुराना 225 मिलियन ईयर अगो, जुरासिक हमारे पास जिसमें हमारे पास रेप्टाइल वगैरह ये फ्लरिश किए हुए थे। जुरासिक पार्ट 2 मूवी भी है जो, इसलिए हमारे पास ये 180 मिलियन ईयर अगो तक। और क्रीटेशियस हमारे पास क्रीटेशियंस और ये फिशेस वगैरह इनवर्टिब्रेट्स दोबारा इसमें फ्लरिश हुए, और ये हमारे पास 135 मिलियन ईयर अगो। सीनोज़ोइक एरा की बात करें तो टर्शियरी पीरियड और क्वार्टरनरी पीरियड होता है, और ये हमारे पास 70 मिलियन ईयर अगो तक। और ये सारे हमारे पास बर्ड और मैमल वगैरह इसमें फ्लरिश हुए। कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ से फ्लरिश हुए, और ये आमतौर पर आगे आ जाएगा हमारे पास। इसमें हमारे पास ये पीरियड वगैरह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि प्रोटीरोज़ोइक इरा सबसे पुराना, पैलियोज़ोइक इरा, फिर मेसोज़ोइक इरा, फिर सीनोज़ोइक इरा जो सबसे नया इरा है हमारे पास। पैलियोज़ोइक इरा की बात करें तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन हैं ओल्डर से न्यू तक। फिर अगर मीज़ोज़ोइक इरा की बात करें ओल्डर से न्यू तक तो वो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस है। और हमारे पास टर्शियरी, क्वार्टरनरी, सीनोज़ोइक इरा। और मोस्ट जो पीरियड है हमारे पास क्वार्टरनरी पीरियड है सीनोज़ोइक इरा का, जो अभी तक चल रहा है। फाइलेटिक लीनिएज की हम बात करें तो इससे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, जितनी भी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जितनी स्पीशीज़ की, उन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। आमतौर पर हमारे पास 25 लाख स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म अभी तक जो है हमारे पास वो डिस्कवर हो चुकी हैं, और उनमें से भी तकरीबन हाफ से ज़्यादा 53.1% हमारे पास इंसेक्ट्स हैं। और दूसरे एनिमल्स जो कि इंसेक्ट्स के अलावा हैं वो भी 19.9% है। वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें वो तो 17.6 हैं। और इसके बाद अलावा फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन और वेरियस प्रोकैरियोट्स जो हैं 9.4% है। और ये अभी तक हमारे पास बहुत कम मिकदार में हमने ये इनको डिस्कवर किया है। और टोटल एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 5 to 30 मिलियन तक स्पीशीज़ जा सकती हैं, जो जिनमें से हमने अभी तक 2.5 मिलियन 25 लाख ही हमने डिस्कवर की हुई हैं। इस तरह जिस तरह हमारा बायोम्स को लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को बायोम्स के ज़रिए स्टडी करते हैं, तो फाइलेटिक लीनिएज के ज़रिए से हम क्या करते हैं? लिविंग वर्ल्ड इन टाइम को स्टडी करते हैं। इवॉल्विंग पॉपुलेशंस को देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स किस तरह बना। तो ये क्या होती है? फाइलेटिक लीनिएज एक सीरीज़ होती है ऑर्गेनिज्म की, अनब्रोकन सीरीज़ होती है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं उनके एवोल्यूशन के लिहाज से कि ये ऑर्गेनिज्म ये इससे इवॉल्व हुआ, फिर ये वाला ऑर्गेनिज्म इससे इवॉल्व हुआ, मतलब पहले वाला दूसरे वाले से इवॉल्व हुआ, फिर दूसरे वाला तीसरे वाले से इवॉल्व हुआ। इस तरह अनब्रोकन सीरीज़ ये चलती जाती है पीछे एंसेस्टर्स तक, और इसको कहते हैं हम फाइलेटिक लीनिएज। अगर ये फाइलेटिक लीनिएज कंप्लीट हो तो हम जो है 13,000 जो पहले हमारे पास ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ था उधर जाके सारी लीनिएजेस जाके इस तरह मिल जाती हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, क्योंकि कई किस्म के सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व नहीं किया फॉसिल्स के अंदर, और उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें
कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस से जब न्यू स्पीशीज़ बनती हैं, फिर उससे अगर नई स्पीशीज़ बनती हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम एक लिनिएज में, एक लाइन में शो करते हैं और सीरीज बनाते हैं अनब्रोकन। Phyletic lineage is unbroken series of species arranged in ancestors to descendant sequence। ये ancestor to descendant sequence में हम बनाते हैं। ये ancestor है, उसके बाद इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे ये इवॉल्व हुआ और मॉडर्न ये इवॉल्व हुआ। और इनको हम बैक में जब लेके जाएं तो हमारे पास ये सारी बैक में चली जाएंगी। अगर हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद हो तो वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के पास चली जाएंगी। Having evolved from one that immediately preceded its। और ये वाला ऑर्गेनिज्म ये इससे पिछले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होगा। इस तरह हम अरेंज करें कि हर ऑर्गेनिज्म उसके पिछले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ हो और ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज हो, इंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट। इंसेस्टर से डिसेंडेंट की एक सीरीज़ होती है, अनब्रोकन होती है, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म अपने से पहले वाले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होता है। तो इस तरह हम सीरीज़ बनाते हैं। एवरी lineage would extend back to the time common origin of the life। अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो तो हर lineage हमारे पास कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ की तरफ आ जाएगी। लेकिन हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म जो है नॉट लेफ्ट देयर प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड एज फॉसिल्स, क्योंकि उन्होंने अपना रिकॉर्ड अभी प्रिजर्व किया ही नहीं है फॉसिल्स के तौर पर।